गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए पेन। किसी बंध के लिए बल नियतांक का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी का मान वेव नंबर में हुक्स के नियम से दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। हम इस इक्वेशन को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1/2 पाई सी, तो ये हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और ये जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। क्लियर? न्यू अपॉन सी को हम न्यू बार जो वेव नंबर कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वेव नंबर हो जाएगी अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर दे तो। अब हम यहां से के फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से के हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर वेव नंबर का स्क्वायर म्यू। देन हमें फाइनल की जो फोर्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर ये जो c है इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और k जो है ये फोर्स कांस्टेंट है और जो म्यू है इसे हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं, जो कि मास ऑफ फर्स्ट एटम मास ऑफ अनदर एटम का मल्टीप्लिकेशन अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? तो इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवा ली जाती है या फिर हमें वेव नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करवा दी जाती है। हम इसके न्यूमेरिकल असाइनमेंट में देखेंगे। सेकंड है रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। बल नियतांक व बंध ऊर्जा में क्या संबंध होता है? वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई। तो हम इस रिलेशन से कह सकते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होएगी। बिकॉज वी नो दैट E equals to NH nu अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन। तो हम यहां से ये कहते हैं कि अगर एनर्जी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो E is directly proportional to nu। अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी इंक्रीज हो रही है या फिर हम कहें कि किसी भी बॉन्ड की एनर्जी बढ़ने के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिस भी बॉन्ड का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उसका फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी का मान भी बढ़ता है। When force constant increases, then bond energy also increases। क्लियर? इन दोनों में रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है।
अब हमें किसी क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी दे दी जाती है, उस पे जो फोर्स कांस्टेंट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इस पे हमें ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल टाइप दोनों तरह के ही क्वेश्चंस मिलते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखें। हम यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड किस प्रकार का है, फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू देखें और हम यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट है इसे न्यूटन पर सेंटीमीटर में माप रहे हैं। अगर हम ये माने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं एथेन मॉलिक्यूल। तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए जो फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें जो मिलता है वो वैल्यू मिलती है 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। क्लियर। और इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू मिलता है ये 334.4 मिलता है। अनदर एग्जांपल में अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें, अगर हम इथीन की बात करें, तो यहाँ पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड करेक्टर, इसके लिए जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो मिलेगी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड का एनर्जी बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ रहा है। इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू आता है वो इतना आ रहा है। अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करें, मिथाइन की बात करें, तो यहां पर हम ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, ना कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसकी। हमने यहाँ पर जो कंपैरिजन किया है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। क्लियर। तो यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है वो हमें इतना मिल रहा है और जो बॉन्ड एनर्जी मिल रहा है वो 27। क्लियर। अगर हम तीनों बॉन्ड का कंपैरिजन करें तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मीन सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ ही फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी मीन्स फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर।